So by the last class, we have already discussed about male and female reproductive systems, the process of fertilization, as a result of that zygote formation, implantation of zygote or implantation of embryo in the uterine wall, and then subsequently the development of embryo into fetus, that means embryogenesis, fetus development, and how this fetus comes out of mother's body. तो हम प्रैक्टिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में सारी बातें कर चुके हैं, और अब हमें जो एक छोटा सा सप्लीमेंट बचता है उसके बारे में बात करनी है, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ जिससे क्लैरिटी बनी रहे। सबसे पहली बात हम करते हैं एसटीडीज़ के बारे में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में। दूसरी बात हम करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तीसरी बात हम करते हैं प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जब ये बात होगी तो इसके सोशल एस्पेक्ट की बात भी हो जाएगी, यानी सोसाइटी में मेल फीमेल सेक्स रेशियो, ये वो पॉइंट है जो हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस नहीं किया, जो आज करना बाकी है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए तो ये पूरी क्लास ही नहीं है, ऑफलाइन क्लास के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो नया है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और डिस्कस कर चुके हैं हम पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स सिग्निफिकेंस में हम बात करते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन होने का इम्पैक्ट किस तरह से एक फैमिली पर, सोसाइटी पर और नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ पर पड़ता है। तो ये सब जनरल अवेयरनेस की बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। टू स्टार्ट विद एसटीडी, एज द मेल एंड फीमेल फिजिकल कॉन्टैक्ट is always it always leads towards a skin to skin contact. So there is a large chance of transmission of microorganisms like bacteria or virus। बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसा नाम से हमें पता चलता है कि जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान हो जाए, ऐसे डिजीजेस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज बोलते हैं। बैक्टीरिया जब इस तरह की डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम उनको बैक्टीरियल एसटीडीज बोलते हैं, यानी एसटीडीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिसमें हमने दो नाम लिखने, सिफिलिस एंड गोनोरिया। स्पेलिंग का ध्यान रखें, थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन यही है। वायरस यानी कि वो एसटीडीज जो वायरस के थ्रू होती है। एड्स, जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसके बारे में एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। वार्ड्स, एड्स को छोड़कर के जो बाकी तीनों एसटीडीज हैं, सिफिलिस, गोनोरिया एंड वार्ड्स, इन सब के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी स्किन के ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं। या तो रैशेस हो जाते हैं या उसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ हो जाती है। जैसे वार्ड्स है तो वार्ड्स में एक स्किन के ऊपर लार्ज साइज़ के आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन सब में कॉमन रहता है कि जेनाइटल्स में से कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ होता है जिसके दौरान कुछ पेन होता है, यानी यूरिनेशन के दौरान पेन की फीलिंग भी हो सकती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी
immunodeficiency syndrome. This is AIDS caused by HIV, that is human immune virus. क्या करता है? अटैक्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और इम्यून सिस्टम को अटैक करता है मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। तो HIV जब हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी विल बी कॉल्ड एज HIV पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है कि ये उस समय अपने सिम्टम्स देना शुरू करेगा, हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव रहे, लेकिन जब हमारा ब्लड टेस्ट किया जाए तो उस समय ये दिखेगा उसमें, तो हम HIV पॉजिटिव कहलाएंगे। जब वो एक्टिव हो जाता है तो क्विकली रेप्लिकेट करता है और हमारे सिस्टम्स को धीरे धीरे अटैक करना शुरू करता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसके इम्पैक्ट में पैरालाइज्ड हो जाता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है तो फिर कोई भी डिजीज़ हमारे लिए फैटल हो सकती है। जैसे कि बड़ा कॉमन है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट या एड्स का पेशेंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से उसकी डेथ हो जाए, या न्यूमोनिया की वजह से, न्यूमोनिया या जो भी ट्यूबरकुलोसिस या जो भी इस तरह का की कोई भी डिजीज़ अगर हमको हो जाती है तो हम ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो चुका है। बस ये बात समझने की है HIV में। इसके बारे में अक्सर आपसे बातें डिटेल में पूछी जाती है। सिफिलिस, गोनोरिया एंड वार्ड्स की डिटेल कोई पूछता नहीं है आपसे, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। जनरल क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ STDs के आपको नाम बताने थे, 2 बैक्टीरियल 2 वायरल, उसका आंसर ये है। हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया था ये। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि हम मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज़ होने से यानी जाइगोट फॉर्मेशन से रोक दें। अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। हम एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, या हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना, जिन मेथड्स के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाता है उन मेथड्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में हमने स्टडी करने। नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 केमिकल, नंबर 3 सर्जिकल। Mechanical contraceptive methods always contain a barrier. Barrier मतलब रास्ता रोकने वाला। For example, condom. The condoms are the barriers or the covers over penis which does not allow the sperm to enter into the vagina during the sexual intercourse. If sperms do not allow to enter vagina, then there is no possibility that they will ever reach to a waiting ovum inside the fallopian tube. So no chance of fertilization. So condoms are doubly beneficial as condoms can also prevent the STDs. हमने कहा था स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट is responsible for the transmission of sexually transmitted diseases, the pathogen. If condoms are stopping that particular skin to skin contact, then they are doubly beneficial. They can not only used as a contraceptive barrier method, but also they can prevent a possible transmission of STD. Correct? So condoms की बात यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा
IUD या IUCD. इंट्रायूटेराइन, IU इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. For example, copper T. This is a device which blocks the opening of uterus. It is planted inside the uterus in such a way, जैसे कि हमने दिखाया था कि यूट्रस की ओपनिंग जो होती है, ऐसा बनाते ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम, ऐसा ऐसा. तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरी हो गई, दोनों तरफ ओवरी हो गई, इधर हमने वेजाइना बना दिया, ये हमने कहा था यूट्रस है. हाँ, यहाँ पर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होने वाला है. तो ये जो ओपनिंग है वेजाइना के अंदर, ये जो ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस. इसको हम सर्विक्स बोलते हैं. हमने आपको बताया था कि सर्विक्स ही वो जगह है जहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होता है ना. बड़ा पॉपुलर टर्म है सर्वाइकल कैंसर. तो वो सर्वाइकल कैंसर इस जगह का कैंसर है बेसिकली, सर्विक्स का. तो ये सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द गेटवे फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स रिलीज इनसाइड द वेजाइना एंटर इनटू द यूट्रस एंड देन सब्सिक्वेंटली दे में रीच वेर एवर द ओवम इज. अगर ओवम फैलोपियन ट्यूब में तो वहाँ तक यहाँ से होके तो जाएंगे, और कोई रास्ता तो है ही नहीं. तो कॉपर टी या IUCD यहाँ पर प्लांट की जाती है. इसका टी शेप जो है वो इसको ब्लॉक कर देता है. सो दिस एंट्री इज ब्लॉक्ड. द एंट्री ऑफ यूट्रस इज ब्लॉक्ड बाय एन IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. सिंपल. हालांकि इसके साथ में कुछ मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाए इसके थ्रू, लेकिन ये एक तरीका है जिसको हम मैकेनिकल बैरियर की कैटेगरी में रख सकते हैं. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात हो गई कि केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इसके लिए वी टारगेट द हार्मोन. लाइक इन फीमेल्स द हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन. हमने कहा था कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन स्टार्ट्स. द फॉलिकल्स which were inactive ova, they start getting matured under the influence of estrogen hormone, and then in the form of ovum they start releasing from either of the ovaries one by one alternatively. So this release of ovum is called ovulation, and ovulation is done under the influence of hormones. So what we are doing is, under the chemical method of contraception, that we are blocking these hormones in such a way that ovulation can be delayed. If there is no ovulation, then no ovum will come into the fallopian tube. So even if the sperms reach there is no ovum, so there will be no fertilization. Correct? So under this method we use contraceptive pills. Example, the government distributed Mala D is a contraceptive pill which will create an hormonal imbalance for a temporary period so that the ovum do not release. Correct? Now there is a precaution. Such contraceptive pills should never be used without the proper prescription, without the guidance of an eligible doctor. They will also guide
that what way these pills should be taken. Without their advice, these pills can be very dangerous because they create hormonal imbalance in our body. Now surgical method मेल फीमेल दोनों में होता है. क्या होता है कि मेल में जो स्पर्म के जाने का रास्ता है, जैसे कि हम देखते हैं, हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे, तो स्पर्म के जाने का रास्ता है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, वास डिफरेंस. क्या करना है, इस वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दो सर्जिकली, या फिर क्या करो, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको ब्लॉक कर दो. फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो ओवम नहीं आएगा, और वास डिफरेंस ब्लॉक हो गई तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा. दोनों ही तरीके से हम रोक सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को. इन मेल्स जब वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है हम कहते हैं वासेक्टॉमी, और जब फेलोपियन ट्यूब को फीमेल्स में ब्लॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी. Vasectomy and tubectomy are the ways by which, respectively, in males and female, the surgically contraception is done. The male and female gametes are blocked by blocking the path through which they get exposed to each other. Tubectomy, fallopian tube को ब्लॉक कर दिया. ये टेम्परेरी मेथड है, इसको ओपन भी किया जा सकता है इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, ये बात हो गई कॉन्ट्रासेप्शन की, और ये बड़ा क्वेश्चन है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो ये मेथड आपकी बुक में हमने जो बातें करी हैं, अब थोड़ा सा इनको देख लें. एक तो कुछ चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा, आप भी चाहें तो पेंसिल लेकर के आप बैठे होंगे, आप उसको अंडरलाइन करें. तो देखो, travel upward to zygote diaphragm of embryo is implanted. अच्छा, ये तो हम गलत जगह आ गए, यहाँ देखना था हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. इसको पूरा रीडिंग करो, पेज नंबर 138.3.3D रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसकी रीडिंग करनी है आपने. मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. पहली चीज़ तो पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स. The sexual act is very intimate connection of bodies. It is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. STD की बात यहाँ पे हुई है. यहाँ पे STD की बात हुई है. They include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, and viral infection. ये तो बैक्टीरियल हो गए. वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड HIV/AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such diseases? हमने कॉन्डोम का नाम लिया था. Using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. To some extent इसलिए कि कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन हाँ, to some extent. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. हमने कहा कि unwanted pregnancy हटानी है तो contraceptive methods use करने पड़ेंगे. Many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in a number of categories. ये आपका आंसर है जो आप अभी लिख रहे थे, जो आप अभी देख रहे थे, हम बात कर रहे थे. One category is the creation of a mechanical barrier so that sperm does not reach the egg.
Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. तो एक तो covering on the penis or vagina. Another category of contraceptives act by changing the hormonal balance. हमने IUD का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हमने IUCD की बात की थी. That is important, याद रखना. उसको भी यहीं पे लिख दो. IUCD भी यहीं पे लिख दो, आपको याद रहेगा. Another category of contraceptives acts by changing the hormonal balance. ये हमारा सेकेंड नंबर का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, जिसको हम केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, है ना, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देना. दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने लिखा है. हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू. Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. ये barrier method में ही आएगा, ठीक है. Again, they can cause side effects due to irritation of the uterus. If the vas difference in the male is blocked, ये हमारा third method, surgical method हो गया. Sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. Vasectomy, tubectomy. In both cases, fertilization will not take place. Surgical methods can be used to create such blocks. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancy. अब देखो ये वाली बात जो है ना, यहाँ से हम वो बात शुरू कर रहे हैं कि सर्जरी से हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को ब्लॉक कर देते हैं. मेडिकली ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP भी बोला जा सकता है इसको. बट दिस इज लार्जली मिसयूज्ड to kill a particular fetus, a particular sex, that is female feticide, female के fetus को kill करना. That leads to an imbalance in society's male-female sex ratio. ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें. क्वेश्चन जनरली इसके बारे में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जरी can also be used to for removal of unwanted pregnancies. These may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses. For a healthy society, the female-male sex ratio must be maintained. Because of reckless female feticide, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society. हमने कहा था कि राजस्थान में गुड न्यूज़ आई है कल परसों ही कि अभी मेल फीमेल सेक्स रेशियो इन लास्ट 20 ईयर्स बहुत अच्छा हो गया है. अभी इनफैक्ट पर 1000 बॉयज़ या पर 1000 इन्फेंट्स 9 फीमेल चाइल्ड एक्स्ट्रा है. मतलब कि 1000 मेल चाइल्ड पर 1009 फीमेल चाइल्ड है. तो ये अच्छी बात है. ये बुक जब छपी है तब काफ़ी टाइम हो गया ऑब्वियसली इस बात को, ये सब बातें जब ऐड की गई थी. ऑल्दो प्री नैटल, इसको प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको पेरेंटल लिख लेते हैं, वो गलत है ना. दिस इज़ नॉट पेरेंटल, दिस इज़ प्री नैटल, यानी बर्थ से पहले, बिफोर द बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जो प्रैक्टिस की डिग्री है वो कैंसिल की जा सकती है. ठीक है. We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rates of birth and death in a given population will determine its size. The size of human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of the population is relatively unimportant. If we look around us, what we identify as the most important reasons for poor living standard. लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है. एक लार्ज पॉपुलेशन कैन बी द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज. हम कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में अगर हम एक फैमिली के ऊपर बात करें तो फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते हैं और सोर्सेस ऑफ इनकम लिमिटेड होते हैं, वहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि हर किसी को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो कि एक स्मॉल फैमिली के जिसमें एक या दो ही बच्चे होते हैं उनके बच्चों को मिल पाती है. उनको बेटर एजुकेशन मिल पाती है क्योंकि डिपेंडेंट्स कम है.
सोर्सेज ऑफ इनकम जितने हैं वो डिपेंडेंट्स कम होने की वजह से सफिशिएंट है। तो उन लोगों की सेविंग्स ज़्यादा हैं, उन लोगों का कैपेबिलिटी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, कैपेबिलिटी टू स्पेंड अपॉन क्वालिटी फूड, कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट अपॉन सो मैनी थिंग्स बढ़ जाती है। इस वजह से इकोनॉमिकली दे आर बेटर एंड दे आर कंपेरेटिवली सेटिस्फाइड पीपल। हालांकि ये सेटिस्फैक्शन से और उनके वो लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं इससे डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, फिर भी वी कैन समहाउ रिलेट इट। तो जो लोग बड़ी फैमिली में हैं और जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, फिर जिन लोगों के पास में अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, जो बहुत अच्छी एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वो कैपेबल नहीं थे, फाइनेंशियली वो लोग उतने कैपेबल नहीं थे, तो ऐसे लोगों को फिर उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो कि अदरवाइज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलता, दे लीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सम ऑफ द पीपल जो कि अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को भी कम कर देती है ना। बड़ी पॉपुलेशन है, जॉब देने का मतलब केवल काम देना नहीं होता, उसमें सैलरी भी देनी पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, और फिर गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट जितनी होगी उतना काम तो हो जाएगा। उसके अलावा पॉपुलेशन अगर बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली लार्ज है तो फिर क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही, और अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड उनका लाइफस्टाइल हो सकता है। उनकी स्किल डेवलपमेंट अगर उन्होंने कोई नहीं कर रखी है तो उनके लिए जॉब का या एम्प्लॉयमेंट का हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा। अब इससे सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इस तरह के बहुत सारे लोग, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ दूसरे शॉर्टकट्स फॉर अर्निंग मनी, क्योंकि ज़िंदा तो रहना ही है उनको, तो वो किसी ना किसी तरह से पैसा कमाने के लिए क्राइम के रास्ते भी चले जाते हैं, कुछ फ्रॉड करने, कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो कि लीगली ठीक नहीं होता। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक रीजनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेनेंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल्ड, एग्जॉर्बिटेंटली अनकंट्रोल्ड रहेगा तो फिर उस सोसाइटी में रिसोर्सेज हमेशा शॉर्ट रहेंगे। अगर हम एज अ नेशन देखें तो नेशन की इकोनॉमी पर भी इससे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो लार्ज पॉपुलेशन जो है वो फैमिली के कंटेक्स्ट में भी, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी और नेशन के कंटेक्स्ट में भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके हम एक्चुअली साइंस को यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी कंट्रोल और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसमें जो बुक, तो आप पूरा बुक का रीडिंग तो करोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर एंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखेंगे। व्हाट हैव यू लर्नड एक बार नज़र से निकाल लो। रिप्रोडक्शन अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेसेस इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। Reproduction involves creation of DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. Various organisms use different modes of reproduction depending on their body design. In fission, many bacteria and protozoa simply divide into 2 or more daughter cells. Organisms such as Hydra can regenerate if they are broken into pieces. They can also give out buds which mature into new individuals. Roots, stems and leaves of some plants develop into new plants through vegetative propagation. These are examples of asexual reproduction where new generations are created from a single individual. Sexual reproduction involves 2 individuals for the creation of new individual. DNA copying mechanisms creates variations which are useful for ensuring the survival of the species. Modes of sexual reproduction allow for greater variation to be generated. Reproduction in flowering plants involves transfer of pollen grains from the anther to the stigma, which is referred to as pollination. This is followed by fertilization.
Changes in the body of at puberty, such as increase in breast size in girls and new facial hair growth in boys, are signs of sexual maturation. The male reproductive system in human beings consists of testes, which produce sperms, vas deferens, seminal vesicles, prostate glands, urethra, and penis. The female reproductive system in human beings consists of ovaries, fallopian tubes, uterus, and vagina. Sexual reproduction in human beings involves the introduction of sperms in the vagina of the female. Fertilization occurs in the fallopian tube. Contraception to avoid pregnancy can be achieved by the use of condoms, oral pills, copper tea, and other methods. एक्सरसाइज जो है ये सब क्वेश्चंस को देखो, मैं रिवीजन में क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा आपको. हाँ, आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करें. कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे. थैंक यू.